हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस लौकी के कोफ्ते। लौकी जो होती है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसके कोफ्ते बहुत ज़्यादा लाजवाब बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले हम लौकी लेंगे। मैंने आधा किलो लौकी को ऐसे कद्दूकस कर लिया है। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हम इसका पानी निकालेंगे क्योंकि लौकी में बहुत ज्यादा पानी होता है। थोड़ी थोड़ी लौकी लेके हम इसका पानी जो है निकालते रहेंगे और इसे साइड पे रखते रहेंगे। ये देखिए, हमने एक बार इसका पानी निकाल लिया। अब मैं इसका दूसरी बार भी पानी निकालूंगी। अगर आपको कोफ्ते अच्छे बनाने हैं आप चाहें तो एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार करने से कोफ्ते बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं। ये देखिए, मैंने जो है पानी निकाल लिया लौकी का। हम ये पानी ग्रेवी बनाते हुए यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए अब हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स डाल के कोफ्ते बनाते हैं। आधा कप कटा हुआ धनिया डाल देंगे, साथ ही में आधा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक कसी हुई। मसाले डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट जिससे कोफ्ते बनते हैं, बेसन। मैं यहाँ पे 5 बड़े चम्मच बेसन ले रही हूँ, लेकिन पहले मैं इसमें 3 चम्मच ही डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। ये देखिए, पहले 3 चम्मच मैंने इसलिए डाले कि पहले हम मिक्स करके देखेंगे कि अभी हमें और बेसन की जरूरत है कि नहीं। 3 चम्मच हमने मिक्स कर दिए थे, लेकिन अभी इसको और बेसन की जरूरत है तो मैं 2 चम्मच और डाल दूंगी। तो मैंने 5 बड़े चम्मच बेसन के यूज किए हैं। आप चाहे तो कम भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लगे इसमें और मॉइस्चर नहीं है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेसन मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक। नमक जो होता है वो हमें आखिर में ही डालना है अगर हमें कोफ्ते अच्छे बनाने हैं, क्योंकि नमक से बहुत सारा पानी आ सकता है। अगर हम पहले डाल देंगे तो आप नमक को बाद में ही डालें। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके हम गोल शेप में कोफ्ते बना देंगे। कोफ्ते आप बड़े और छोटे अपने टेस्ट के हिसाब से भी बना सकते हैं। ये देखिए, कोफ्ते तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, लेकिन अब हम जब इसको तलना है तो हमने जो गैस है वो मीडियम टू लो रखनी है, क्योंकि इसमें बेसन है। बेसन को अच्छे से पकाना है। एक एक करके सभी कोफ्तों को हम डाल देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, कोफ्ते जो हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे पेपर टॉवल पे निकाल लूंगी ताकि इसका एक्सेस ऑयल उस पे निकल जाए। ये देखिए, एक एक करके बहुत ध्यान से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, कोफ्ते हमारे तैयार हैं। इसे साइड पे रखते हैं और ग्रेवी बनाते हैं। करी बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई लेंगे। उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल और सबसे पहले मैं डालूंगी चुटकी भर हींग। हींग सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। हींग डालने के बाद 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। साथ ही में आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दूंगी। ऑयल में मसाले डालने से, जैसे कि हल्दी और मिर्च, इससे जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो आप इसे तेल में ही डालें। जीरा और मसाले भुनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन कसा हुआ 1 चम्मच। आप चाहे तो इसकी पेस्ट भी डाल सकते हैं।
साथ ही में 2 कटे हुए प्याज, बिल्कुल बारीक मैंने इसे काटा है, ये देखिए। आप चाहे तो अनियन पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। प्याज भून जाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे इसमें। मसाले मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली थी। आप चाहें तो रेडीमेड प्यूरी भी डाल सकते हैं। अच्छे से टमाटर को मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाता है। आप चाहें तो नमक ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नमक जो है हमने कोफ्ते बनाते समय भी डाला था। अब हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक मसाला अच्छे से पक नहीं जाता। प्याज टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लौकी का पानी जो हमने पहले निकाला था। साथ ही में आधा गिलास पानी और डाल दूंगी ग्रेवी बनाने के लिए। आप चाहे तो पानी कम और ज्यादा कर सकते हैं कि आपको कितनी थिक ग्रेवी चाहिए। अब हम इसे 1 उबाला आने तक पकाएंगे। 1 उबाला आ चुका है। अब हम गैस को सिम कर देंगे और इसमें एक एक करके कोफ्तों को डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला बाद में डालने से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप इसे ग्रेवी में बाद में ही डालें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें ऐसे साबुत और कटा हुआ धनिया डाल के सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी कोफ्ता करी बनके तैयार हो गई है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।